जय जवान जय किसान। सोशल मीडिया पर जुड़े हुए मेरे सभी युवा साथियों, आप सबका एक बार भारतीय नेटवर्क सोशल मीडिया पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक और विचित्र और एक जिस पर विश्वास करना और विश्वास नहीं हो रहा है कि ये साले चीनी, ये बारीक आंखें वाले अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं। इतना विश्वासघात करके हमारी भारतीय सेना के ऊपर एकदम हमला कर देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन चीनियों को, बारीक आंखें वाले को। बेंचोदे क्या समझते हैं अपने आप को। आप लोग ये मत समझो कि भारत एक छोटा सा आपके लिए प्रयास, सीमा पर जो तनाव है उस स्थिति को कम करने के लिए हमारे भारतीय जाबाज और सैनिक वो आपसे सहमति के लिए आए थे और आप उसी पर हमला करके घात लगाकर उनको हमारे 20 जवानों को आप मौत के घाट उतार दिया। अरे शर्म आनी चाहिए इस चीनियों को। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी सेना को कमज़ोर ना समझे ये बारीक आंखें वाले चीनियों। आप कान खोल के अच्छी तरह सुन लें, क्योंकि वो चीन ये 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 वाला भारत है। ये बारीक आंखें वाले चीनिए, तुम क्या समझते हो अपने आप को? ये तुम्हारी औकात क्या है? तुम हमारे टुकड़ों पर पले हुए हो। ये चीनियों, तुम अपने आप को, अपना सामान बेच, अपना सामान जो यहाँ भारत में निर्यात करते हो ना, हम खून पसीने की कमाई से जो आपका सामान खरीदते हैं ना, ये हमारे भारतीयों की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा ये गुनाह है कि आपका जो सामान बेचकर हम लोगों ने जो मेहनत और खून पसीने का जो पैसा है ना, जो पूरा चाइनीज़ सामान जो हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा मार्केट और आपने इतना बड़ा हब एक मार्केट के रूप में आपने पहचान बनाई, उस पहचान की और प्रत्येक भारतीय के दिमाग में आज हर प्रकार का आइटम चाइनीज़ आइटम। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी भी अगर ये दुकानें हैं, दुकानदार है, चाहे जितने भी होलसेल व्यापारी है, प्रत्येक दुकान के अंदर जितना भी चाइनीज़ सामान है उठा के फेंक दो उसको बाहर। नहीं चाहिए एक भी चाइनीज़ का सामान। ये हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं, वो क्या हमारा और हम उनका क्या सामान बेचेंगे? अरे शर्म करो थोड़ा बहुत। भारतीय दुकानदारों, होलसेल व्यापारियों, मैं तो उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अब तो संभल जाओ। ये चीनी साले बारीक आंखों वाला कितनी अपना ऊपर धौंस जमा के ये ड्रैगन साला इतना ऊंची बात करता है और विश्वासघात करके हमारे 20 जवानों को मौत के घाट उतार देता है धोखे से बुलाकर। तो अब हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। प्रत्येक, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, कैमरा हो, पेन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो फूड्स आइटम हो, कोई भी चीनी आइटम हो, ये तो मैं तो यही कहता हूँ कि जितना भी अगर चीनी सामान हिंदुस्तान में है उन सब का एक बार होली कर दो, उसको जलाकर राख कर दो। मैं तो यही कहता हूँ। हमारे कितने आज 20 जवान शहीद हुए हैं, उनकी घर पे उनका परिवार कितना मातम छाया हुआ है। ये देखो, वो आज चीनी हमारी वजह से, हिंदुस्तान की वजह से ये इतना बड़ा ड्रैगन के रूप में पहचान बनाई वर्ल्ड में, उसकी पहचान को मिटा दो, आन बान और अस्तित्व को उसको ख़त्म कर दो। मैं तो ये कहता हूँ कि उनका कोई भी सामान भारत के अंदर नहीं बिकना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, यही आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं भी आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि कोई भी चाइनीज़ आइटम जिस दुकान पर दिखेगा उस दुकान पर मैं चीनी आइटम नहीं खरीदूँगा और जो भी चीनी आइटम बेचता है उसे बिल्कुल उसकी दुकान पर चढ़ूँगा तक नहीं। ये तो चीनी आइटम हमेशा उसका बहिष्कार करो। उठो जागो युवा, आप आंदोलन करो, तीव्र आंदोलन करो। हिंदुस्तान में चीन का सामान नहीं बिकना चाहिए। ये हमारी आवाज़ मोदी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी तक ये आवाज़ बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। अगर आप इसमें सहमत हो तो आप उसकी एकता में बंधो, एकता में आओ, एकता में जुड़ो। अखंड भारत को कभी खंडित मत होने दो। बार तक ये सीमाओं पर हो रहे अतिक्रमण से हमें आपसी मनमुटाव को एक करके, सब मनमुटाव को मिटाकर इस चीन को और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। चीन का आइटम हमारे हिंदुस्तान में चाहे मोबाइल भी हो, आज से जो भी अपन के पास वो भी चाइना का आइटम दिखता है दुकान में तो उस दुकान पर मत चढ़ो, उस दुकान पे कोई सामान मत लो, उस दुकान से आप बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ दो। जो भी चाइना का आइटम बेचता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल आप उसकी दुकान पर कोई भी सामान का विक्रय और क्रय मत करो, तो वो व्यापारी अपना आप ऑटोमेटिक चाइना का माल वापस रिटर्न कर देगा और बेचना बंद कर देगा। जब तक वो बेचना बंद नहीं कर देता उसकी दुकान पर प्रत्येक आइटम का आप उसका बहिष्कार करो और उस दुकान पर मत चढ़ो, उस दुकान से सामान मत लो। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि
आज उन्होंने सबसे बड़ी देश के साथ 62 साल में गद्दारी की है। इस गद्दारी का जवाब हमें चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बारीक आंखें वाले चीनी क्या समझते हैं अपने आप को। वो 62 वाला भारत नहीं है, वो 2020 वाला भारत है। मोदी, ये मोदी का भारत है, हिंदुस्तान का भारत है। इस हिंदुस्तान में एकता, अखंडता, प्रभुता हमेशा कायम रहेगी। जिसने भी इसको खंड करने की कोशिश की वो हमेशा मिट्टी में मिला है। हमेशा भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश कभी मत करना चीनियों। ये मेरी बात और हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये मेरे अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है। और हिंदुस्तान की आवाज़ को ये प्रत्येक व्यापारी तक पहुंचना चाहिए। आपके दुकान में भी अगर कोई चाइना का सामान है तो आप भारत माता की कसम खा के उसको बहिष्कार कर दो। आप अगर आपके पास कोई चाइना का माल लेके आता है तो उसका बहिष्कार करो, उससे सामान मत लो। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि आज कितनी विधवाएँ, कितनी माताएं बहनें हमारी विधवा हुई है, उसको कोई नहीं जानता है। 20 परिवार उजड़े हैं, मगर मैं जाबाज और नमन करता हूँ 20 भारतीयों को। नमन आँखों से मैं उनको सत बार वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए, इस देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर हमारे देश को आँच नहीं आने दी, हमारी सीमाओं को आँच नहीं आने दी। धन्य है ऐसी माता पिता को। जननी जने तो एड़ा जन, कह दाता के सूर, रण में बाजे तलवार, जब वे आगे जावे कूद। ऐसी माताओं को धन्य है, मैं धन्य समझता हूँ ऐसी माताओं को, जिन्होंने अपने ऐसे सुपुत्र वीरों को जन्म दिया और देश की सीमाओं पर शहीद होने के लिए आज उसको अवसर मिला है। मैं ऐसी माताओं को बार बार प्रणाम करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हे माता, आपको नमन है ऐसी शेर सिंघनी का जाया, जो देश के लिए वीर गति को आज प्राप्त हुए हैं। 20 जवानों को ऐसी बातें सुनकर हमारा खून खोलता है, हमारी आंखें नम होती है। मगर क्या करें, देश के लिए ऐसी स्थिति कभी आ जाती है कि देश के वीर जवानों को भी अपने वीर गति को प्राप्त होना पड़ता है। हम छोटी सी गलती इस चाइना को सिखाना है, क्योंकि हम लोगों को प्रत्येक चाइना की जो आदत है वो हमें छोड़नी होगी। इस चीनी बारीक आँखों वाला का सामान बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि एक तो विश्व के अंदर ये पूरे कोविड-19 महामारी फैला के इन लोगों ने बहुत ही सबसे बड़ी गलती कर दी और दुनिया की नज़रों से वो गिरा चीन। क्योंकि उसको गिरते हुए चीन को अगर सबक नहीं सिखाया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान का ये नाम है कि आए हुए दिनों में इनका बदला जरूर लेंगे मेरे वीर जवान, जो मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसे चीनियों को, सालों को यहाँ से हिंदुस्तान से जवाब देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जितने भी चाइनीज़ इंडिया में घूम रहे हैं ना, उनका पूरा खाना पीना का जो ये सामान जो हिंदुस्तान में मौत बटो रहे हैं ना, उनको भी उसका रेस्टोरेंट बंद करवा के उसको वापस चाइना रवाना किया जाए। क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश में क्या ज़रूरत है, जो हमारी थाली में ही खाते हैं और हमारी थाली में ही छेद करते हैं, हमारे थाली में खाए हुए पर छेद करते हैं और यहाँ पर आके तानाशाही और रौब जमाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा ये हिंदुस्तान। ये अखंड हिंदुस्तान है, ये जीता जागता हिंदुस्तान है। तुम वो मत समझो वो 62 वाला हिंदुस्तान है। अब हमारे देश की सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, हर प्रकार से टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। सुन लो बारीक आँखों वाले, तुम साले बराबर देख नहीं पाते और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम धाक जमा रहे हो। जहाँ कहीं भी बैठे हो तो अपने आप को धौंस जमा के किसी को रौब से, किसी को दबाव से, किसी को आप किसी प्रकार आप दबाव में लाना चाहते हो। ये भारत कभी दबाव में आने वाला नहीं है, ये तो आपको मुंह तोड़ के जवाब देगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी भारतवासियों एक हो जाओ, इस चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करो, हिंदुस्तान से चाइनीज़ सामान का पूरा बहिष्कार करो। प्रतिज्ञा लो कि प्रत्येक दुकान पर चाइनीज़ का सामान नहीं होना चाहिए।